जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मेरे सरकार पर स्वागत है। प्रत्येक वर्ष के जेठ महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशहरा यानी कि माँ गंगा के स्वर्ग से धरती पर आने का दिन। और इस वर्ष गंगा दशहरा 30 मई दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। आज जिस गंगा माँ के दर्शन हम इतनी सरलता से कर लेते हैं, उन्हें स्वर्ग से धरती पर लाना इतना आसान नहीं था। जब तीन पीढ़ियों ने अपना पूरा जीवन कठिन तपस्या में लगा दिया, तब कहीं जाकर माँ गंगा का स्वर्ग से धरती पर आगमन हुआ। गंगा माँ के अवतरण का यह मंगलमय उपाख्यान जब भी कोई सुनता है या सुनाता है, चाहे वे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या किसी भी दूसरे वर्ण का हो, उसके ऊपर देवता और पितृ दोनों सदैव प्रसन्न रहते हैं। गंगा माँ के अवतरण का यह उपाख्यान धन, यश, आयु, पुत्र और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला होता है। कहते हैं कि गंगा में लगाई एक डुबकी इंसान के भाग्य को बदल सकती है। आज जानते हैं कि आखिर माँ गंगा का अवतरण कैसे हुआ और क्यों सदियों से लोग इनकी पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। पहले सुनते हैं कि गंगा माँ का जन्म कैसे हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा माँ का जन्म भगवान ब्रह्मा जी के कमंडल से हुआ था। एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी के चरणों को आदर सहित धोया और भगवान विष्णु के चरणों से गिरा हुआ वह जल उन्होंने अपने कमंडल में इकट्ठा कर लिया, जिससे माँ गंगा का जन्म हुआ। इस तरह गंगा जी का जन्म विष्णु जी के चरणों से हुआ है, इसलिए उन्हें विष्णुपदी भी कहा जाता है। ये तो थी माँ गंगा के जन्म की कहानी। अब जानते हैं कि माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर कैसे आई। ये तो आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम के पूर्वज और इक्ष्वाकु वंश के राजा भगीरथ ने ही गंगा को स्वर्ग से इस पृथ्वी पर उतारा था, जिसके लिए उन्होंने कठिन तपस्या की थी। लेकिन उससे पहले उन्हीं के वंश के राजा सगर, राजा अंशुमान और राजा दिलीप ने भी गंगा जी को धरती पर लाने के लिए हजारों सालों तक घोर तपस्या की थी। लेकिन अंत में भगीरथ जी की तपस्या सफल हुई और वह माँ गंगा को धरती पर लाने में सफल हुए। भगवान राम के ही एक पूर्वज थे राजा सगर। राजा सगर को एक दैवीय शक्ति से 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। उनके अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को देवताओं के राजा इंद्र ने चुराकर पाताल में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे, इसलिए उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला और वही घोड़े की खोज में राजा सगर के सभी 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए, जहां वह घोड़ा बंधा था। राजा सगर के पुत्रों को लगा कि उनका घोड़ा कपिल मुनि ने ही चुराया है और यह सोचकर उन सभी ने गुस्से में आकर मुनि पर आक्रमण कर दिया, जिससे कपिल मुनि की आंखें खुल गई और उन्होंने राजा सगर के पुत्रों को गुस्से से देखा, जिससे उनके सारे के सारे 60,000 पुत्र वहीं जलकर भस्म हो गए। जब उन सभी को ढूंढते ढूंढते राजा सगर के पौत्र अंशुमान वहां पहुंचे, तो उन्होंने कपिल मुनि से सारा समाचार सुनकर उनसे क्षमा मांगी और अपने चाचाओं की आत्मा की शांति का उपाय पूछा। जिस पर कपिल मुनि ने कहा कि अगर पवित्र गंगा का जल उनके चाचाओं पर पड़ेगा तो उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। इसके लिए पहले राजा सगर, फिर राजा अंशुमान और फिर राजा अंशुमान के पुत्र दिलीप, इन सभी ने कठिन तपस्या कर माँ गंगा को प्रसन्न करने की कोशिश की, लेकिन वे सभी सफल नहीं हुए। उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और फिर महाराज दिलीप के पुत्र भगीरथ ने प्रतिज्ञा की कि वे गंगा को धरती पर जरूर लेकर आएंगे। आखिरकार भगीरथ जी ने अपनी घोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने का वरदान मांगा। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे राजन, तुम गंगा को पृथ्वी पर लाना तो चाहते हो, लेकिन क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार और उसके वेग को संभाल पाएगी? क्योंकि अगर पृथ्वी गंगा जी के भार और उसके वेग को नहीं संभाल पाई तो गंगा सीधे रसातल में पहुंच जाएगी और उसके बाद गंगा को पुनः पृथ्वी पर लाना असंभव होगा। तब ब्रह्मा जी ने भगीरथ को बताया कि गंगा की बेहद तेज रफ्तार और उसके भार को सहन करने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है, इसलिए उन्हें इसके लिए भगवान शंकर से मदद मांगनी होगी। भगीरथ जी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या शुरू कर दी और आखिरकार उन्हें भी प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने के लिए तैयार हो गए। भगवान शिव अपनी जटाओं को फैलाकर खड़े हो गए और तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा को पृथ्वी पर आने के लिए छोड़ दिया। गंगा जी अपनी बेहद तेज रफ्तार से धरती पर उतरने लगी
कहते हैं तब गंगा जी को अहंकार आ गया और उन्होंने सोचा कि भला कौन है जो मेरे वेग को सहन कर सकता है। उन्होंने सोचा कि मैं अपने तेज प्रवाह के साथ शंकर जी को लिए लिए पाताल में घुस जाऊंगी। परंतु गंगा के इस अहंकार को त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर जान गए और कुपित हो उठे और उन्होंने उस समय गंगा को अदृश्य कर देने का विचार किया। गंगा जी अपना बहुत बड़ा रूप धारण करके और अपने वेग को दुस्सह बनाकर आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर गिरी। परंतु गंगा जी को भगवान शंकर का वह मस्तक जटामंडल रूपी गुफा से सुशोभित हिमालय के समान जान पड़ा और उस पर गिरकर बहुत प्रयत्न करने पर भी किसी भी तरह में अपने आप को उनकी जटाओं से मुक्त नहीं करा सकी और बहुत वर्षों तक भगवान शंकर की उस जटाजूट में ही भटकती रही। जब भगीरथ जी ने देखा कि गंगा जी तो भगवान शंकर के जटामंडल में अदृश्य हो गई हैं, तब वे पुनः वहां भारी तपस्या में लग गए और उस तपस्या द्वारा उन्होंने भगवान शिव को फिर से प्रसन्न किया और तब भगवान शंकर ने अपनी जटाओं से गंगा जी को छोटी छोटी 7 धाराओं में बाहर निकलने दिया। शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों से मैदान की तरफ मुड़ी। हारदिनी, पावनी और नलिनी, इन 3 नामों से 3 मंगलमयी धाराएं पूर्व दिशा की ओर चली। सुचक्षु, सीता और महानदी सिंधु, ये 3 शुभ धाराएं पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुई और उनकी अपेक्षा जो 7वीं धारा थी वह महाराज भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने लगी। महातेजस्वी राज ऋषि भगीरथ जी अपने दिव्य रथ पर आरूढ़ हो आगे आगे चले और गंगा जी उन्हीं के पथ का अनुसरण करते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगी। इस प्रकार गंगा माता आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर होते हुए फिर वहां से इस पृथ्वी पर आई थी। गंगा जी की वह धारा कहीं तेज, कहीं टेढ़ी, कहीं चौड़ी होकर बह रही थी। कहीं बिल्कुल नीचे की ओर गिरती तो कहीं ऊपर की ओर उठी हुई। कहीं समतल भूमि पर वह धीरे धीरे बहती तो कहीं अपने जल से बार बार टक्करें खाती हुई बहती। उस समय पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी ऋषि, मुनि, गंधर्व और मनुष्य यह सोचकर कि भगवान शंकर के मस्तक से गिरा हुआ जल है और यह बहुत पवित्र है, उसका आचमन करने लगे और जो शाप भ्रष्ट होकर आकाश से पृथ्वी पर आए थे वे गंगा के जल में स्नान करके निष्पाप हो गए और उस जल से पापों के धुल जाने के कारण फिर से आकाश में पहुंचकर अपने अपने लोकों को पा गए। कहते हैं उस समय समस्त देवता, ऋषि, दैत्य, दानव, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, प्रवर, किन्नर, बड़े बड़े नाग, सर्प और अप्सराएं, ये सभी बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा भगीरथ के रथ के पीछे पीछे गंगा जी के साथ साथ चल रहे थे। इतना ही नहीं, सभी प्रकार के जल जंतु भी गंगा जी की उस जल राशि में आनंद से बहे जा रहे थे। परंतु जिस मार्ग से महाराज भगीरथ जा रहे थे उसी मार्ग में अद्भुत महान पराक्रमी महामना राजा जोहू यज्ञ कर रहे थे और गंगा जी अपने जल प्रवाह के साथ साथ उनके यज्ञ मंडप को भी बहा ले गई। तब राजा जोहू ने इसे गंगा जी का अभिमान समझा और वे गंगा से कुपित हो उठे और क्रोध में आकर उन्होंने गंगा जी के उस समस्त जल को पी लिया। उस समय पूरे संसार के लिए यह बहुत ही अचंभित कर देने वाली घटना थी। तब देवता, गंधर्व और ऋषि अत्यंत विस्मित हुए और उन सब ने मिलकर महात्मा जोहू की स्तुति की और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वह गंगा जी को आजाद कर दें। और उन्होंने राजा जोहू को यह विश्वास दिलाया कि गंगा जी को प्रकट करने के बाद आप इनके पिता कहलाएंगे। इससे सामर्थ्यवान महातेजस्वी जोहू बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने कानों के छिद्रों द्वारा गंगा जी को पुनः प्रकट कर दिया। इसीलिए गंगा जी को जोहू की पुत्री जाह्नवी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद फिर से गंगा भगीरथ के रथ का अनुसरण करते करते समुद्र तक जा पहुंची और राजा भगीरथ के पितरों का उद्धार करने के लिए रसातल में गई और वहां शाप से भस्म हुए राजा सगर के में सभी पुत्र गंगा जी के जल का स्पर्श पाकर निष्पाप होकर स्वर्ग में पहुंच गए और इस तरह माँ गंगा का धरती पर आगमन हुआ। महाराज भगीरथ के कठिन प्रयासों के कारण ही गंगा इस धरती पर आ सकी, इसलिए गंगा को भगीरथी भी कहा जाता है। गंगा ही एकमात्र ऐसी नदी है जो तीनों लोकों यानी कि स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक में बहती है, इसलिए गंगा को त्रिपथगा भी कहा जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार गंगा दशहरे पर माँ गंगा की पूजा करने से उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। इंसान जाने अनजाने न जाने कितने पाप करता है, इन सभी पापों से मुक्ति पाने का सबसे अच्छा अवसर गंगा दशहरे का दिन माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन गंगा जी में डुबकी लगाने से 10 पापों से मुक्ति मिल जाती है और इसलिए इस तिथि को गंगा दशहरा कहा जाता है। गंगा दशहरा के दिन जो भी गंगा जी के अवतरण की इस कथा को सुनाता है या इसका श्रवण करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं
उसकी आयु की वृद्धि होती है, संसार में यश प्राप्त होता है। गंगा दशहरे के दिन गंगा जी में स्नान करने से सभी पापों की मुक्ति हो जाती है। यदि आप गंगा जी में स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिलाएं और उसमें स्नान करने के पश्चात भगवान शंकर और माँ गंगा की पूजा करें और गंगा माता के अवतरण की यह कथा जरूर सुने। बोलिए गंगा मैया की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।